ठीक, तो आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 27 मशरूम की जैव तकनीकी। मतलब मशरूम को किस किस तकनीक से उगाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किस प्रकार मशरूम की खेती की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय, मशरूम का परिचय। तो मशरूम के जैविक तकनीकी का परिचय। मशरूम देखा जाए तो जैविक रूप से कवक ही होता है, कवक फंजाई जिसको मशरूम कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जगत माइकोटा के अंतर्गत रखा गया है। अनेक प्रकार के जो मशरूम होते हैं मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं, और कुछ मशरूम ऐसे हैं जो पॉइजन भी होते हैं, जिसको खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अभी तक फंजाई की 1,20,000 से अधिक जातियाँ ज्ञात है। ठीक है, जिनमें से 2000, ठीक है, 2000 से भी अधिक जो फंजाई हैं वो खाद्य कवक के रूप में प्राप्त हैं। तो देखा जाए तो लगभग जो है 100 जाति में से अधिक की खेती पूरे विश्व भर में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 फंजाई ऐसे हैं जिसका बहुत ही बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है। और देखा जाए तो भोजन में स्वाद और गंध के लिए भी फंजाई को फर्मेंटेशन और जो फिलामेंटस फंजाई होते हैं, इन दोनों को एक साथ ईस्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे मशरूम की जैविक खेती में एस्कोमाइसिटीज़। मतलब फंजाई में आप लोग देखते हो बहुत सारे सब फैमिली हैं, सब क्लास हैं। इसमें एस्कोमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, बैसिडियोमाइसिटीज़ होता है, जिसमें से एस्कोमाइसिटीज़ के अंतर्गत जो खाद्य कवक आते हैं उनका यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो एस्कोमाइसिटीज़ में जो कवक होते हैं उसके अंतर्गत सैडिल कवक आते हैं, जिसमें हेलबीला आता है, मोरेल्स आते हैं जिसमें मोरसेला आता है। ठीक, उसके बाद में है बैसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो बैसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत कौन कौन से फंजाई आते हैं। ठीक है, तो इसमें बैसिडियोमाइसिस छत्रक मतलब आप लोग सुने होंगे, जो छाते के रूप में, छाते के समान जो मशरूम पाया जाता है उसको छत्रक कहा जाता है। ठीक है, तो छत्रक मशरूम में एगेरिकस हो गया, फ्लूरोटस हो गया, लेपियोटा हो गया, मेरेसियमस हो गया, ये सभी प्रजातियाँ छत्रक मशरूम के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दंत कवक, जिसको टीथ फंजाई बोलते हैं। तो टीथ फंजाई में क्या होता है? टीथ फंजाई माने कि जो कवक होते हैं, एगेरिकस होते हैं, उसके जो किनारा भाग होता है वो दांत के समान कटा फटा रहता है, इसलिए इसको टीथ फंजाई कहते हैं, जिसमें हिडनम आता है। ठीक है, उसके बाद में बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत ही आपका और एक आता है छिद्र कवक, पोर फंजाई। मतलब उस फंजाई में छिद्र होता है, इसलिए इसको पोर फंजाई बोलते हैं, जिसमें फिस्टुलिना आता है, बोलिटस आता है, इन सभी स्पीसीज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो फंजाई है, ठीक है, जो मशरूम है देखा जाए तो दृष्टिकोण से पौष्टिक मिलता है, अत्यंत लाभकारी होते हैं, जिसके कारण मशरूम का आजकल हर जगह, हर देश, हर जगह, हर गांव, हर क्षेत्र में इनका खेती किया जाता है। धीरे धीरे देखा जाए तो हम सबसे पहले तो विश्व के कई देश, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, भारत हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी देशों में आपका जो फंजाई है उसको बहुत ही उसका प्रचलन बढ़ गया है। सबसे अधिक से अधिक उस जगह में इनका खेती किया जा रहा है। ठीक है, तो जापान को क्या बोलते हैं? छत्रकों की भूमि, लैंड ऑफ मशरूम्स। मतलब जापान में सबसे अधिक छत्रक की खेती की जाती होगी, तभी इसको लैंड ऑफ मशरूम कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि और एक मैं बताना चाहूँगी कि जो आपका छत्रक या फिर मोरेल्स, जो मोरेल्स स्पीसीज़ है एस्कोमाइसिटीज़ का, वो उस मशरूम का औषधीय रूप से भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो मोरेल्स स्पीसीज़ है, फंजाई है, वो कश्मीर और हिमालय के क्षेत्रों में उगता है, इसीलिए यहाँ पे मशरूम को औषधि रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फंजाई को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं। ठीक है, ठीक, तो आगे मैं बताऊँगी, यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे होंगे ए नंबर, एगेरिकस
बिस्फोरस। एगेरिकस जिसको जनरली आप लोग घरों में खुपड़ी के नाम से भी जानते हो, तो एगेरिकस जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो सबसे ऊपर में जो चिकना सा भाग होता है उसको बोलते हैं पेलियस। उसके बाद सबसे नीचे में जो नीचे आंतरिक लोअर पार्ट में होता है, जो खंडित रेखानुमा होता है, उसको गिल्स बोलते हैं। और जो आपका जिस पे मशरूम टिका हुआ रहता है उसको बोलते हैं एन्यूलस। उसके नीचे का पार्ट सबसे नीचे का होता है जो भूमि से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइकोपेडोन, वोल्विरेला, वोल्वुकिया, प्लीरोटस, साजर केजू, ये सब क्या है, बहुत सारे फंजाई का नाम दिया हुआ है जो बहुत ही खाद्य कवक के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो एगेरिकस के बारे में बताया गया है, मशरूम के बारे में बताया गया है, सभी खाद्य योग्य है। मतलब ये खाने वाला फंजाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सभी जो फंजाई है उसका यहाँ पे डायग्राम दिखा गया। देखो बी नंबर में जो है लाइकोपेडोन, इसमें ओस्टियोल के रूप में एक छिद्र होता है जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मशरूम का पोषण मान। मशरूम का पोषण मान, छत्रक, इन्हें भारत में खुम्भी के रूप में, खुम्भी के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते ही हो उसको क्या बोलते हैं, खुम्भी बोलते हैं। तो सॉरी, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, छत्रक से पहले मशरूम का जो पोषण मान होता है उसको बता देती हूँ। तो मशरूम में प्रोटीन, मशरूम प्रोटीन में पोषण के लिए सभी आवश्यक 9 अमीनो अम्ल मशरूम में उपस्थित होते हैं। लाइसिन, ल्यूसीन, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसकी कमी के साथ मशरूम को एक आदर्श भोजन भी माना जाता है। और एक चीज़ बता रही हूँ, मशरूम में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, तांबा, ये सभी खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन सी हो गया, डी हो गया, इसकी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। और एक चीज़ है, इसको मधुमेह या फिर जो डायबिटीज डिसीज़ होता है उसके लिए एक उत्तम भोजन मशरूम को माना जाता है। ठीक है, ईस्ट के रूप में भी मशरूम को यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद आगे मैं बताना चाहूँगी छत्रक के बारे में। ठीक है, तो छत्रक जिसको बोलते हैं मशरूम, हिंदी में छत्रक, इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम बैसिडियोमाइस्किटिस के एगेरिकस, जिसमें कुकड़ी आता है, एगेरिकस कुल के फ्रूटिंग बॉडी है। मशरूम एक फ्रूटिंग बॉडी है। इसको इंडिया में कुंभी के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही डिसीज उत्पन्न करते हैं, परंतु जैसे ही फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये साल भर भी इसको उगाए जा सकते हैं। मतलब मशरूम को उगने के लिए एक निश्चित तापमान, एक निश्चित उनके लिए आवास, एक निश्चित अनुकूल होना चाहिए उस स्थान पे, उस कंडीशन में इसको हम साल भर भी उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये चटक रंग के और विषैले, विषहीन होते हैं, आपको पता है। और जो बताना चाहूँगी कि मशरूम को मुख्य रूप से टोडस्टूल के नाम से जाना जाता है। इसे ये छतरी के समान दिखाई देने के कारण इसको छत्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है विषैले मशरूम। विषैले मशरूम के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं पॉइजन मशरूम। तो आप लोग जानते हैं कि कुछ मशरूम पॉइजन भी होते हैं, जिसको खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ मशरूम ऐसे हैं जिसको भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब मशरूम का कई सारे स्पीसीज़ हैं, कई सारी प्रजातियां हैं, जिनका कुछ खाया भी जाता है, कुछ स्पीसीज़ को खाने से पॉइजन भी होता है। तो जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, इन सभी में देशों में मशरूम को जो पॉइजन है उसको अधिक, उस स्पीसीज़ को पॉइजन वाले स्पीसीज़ इन जगह में अधिक देखा गया है। ठीक है, तो इन मशरूम की विषाक्तता, इनमें पाए जाने वाले विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स के कारण ये विषैले होते हैं। मतलब उस मशरूम में एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसके कारण वो विषैला होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें टॉक्सिन हैं, जैसे कि टॉक्सिन फेलोइडिन, अल्फा, बीटा, ये सभी क्या है, टॉक्सिन पदार्थ हैं जिसके कारण मशरूम विषैले होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आगे, मशरूम में एलर्जी उत्पन्न होता है। आप लोग सुने होंगे कि मशरूम जो है आपका, इसमें एलर्जी उत्पन्न होते हैं। विषैले एवं
विषहीन मशरूम को अंतर पाना हम लोग को कठिन हो जाता है कि कौन सा मशरूम खाने योग्य है और कौन सा मशरूम विषैला है। किंतु कुछ लोग जैसे स्थानीय गांव घर के लोग क्या करते हैं, मशरूम को पहचान कर लेते हैं और उसे गंभीर से खा देने से भी वो बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए उनमें एक पहचान हो गया है जिसके कारण मशरूम को पहचान लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ मशरूम की एक विशिष्ट गंध होती है, ठीक है, कुछ विशिष्ट गंध होती है, उस गंध के कारण लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। कुछ मशरूम एक प्रकार का गंध उत्पन्न करता है और विषैले और विषहीन मशरूम में अंतर ना होने की विषाक्तता भी संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो, मशरूम को पहली बार लोग भोजन के रूप में तो ग्रहण करते हैं, लेकिन इनकी काफ़ी मात्रा का कम सेवन करना चाहिए। यदि ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तब भी उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे मशरूम हैं जिनका यहाँ पे अलग अलग वैरायटी दिया गया है। जैसे कैंथेरेलस रैबेलिस, ये गोल्डन कलर का होता है, इसका गंध भी थोड़ा सा अलग ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मशरूम की खेती, ठीक। तो मशरूम की खेती सर्वप्रथम तो फ्रांस में किया गया, ठीक है। मशरूम की खेती सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे विश्व में फैल गया। आज हमारे मशरूम की खेती हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में करते हैं, ठीक है। तो आजकल मशरूम की 60 स्पीसीज ऐसे हैं जिनका खेती विश्व में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी खेती के लिए विशेष प्रकार के निर्मित ग्रीन हाउस, भूमिगत गृह का उपयोग किया जाता है। और मशरूम की जो खेती है वो व्यावसायिक रूप से लाभ तो होता है, लेकिन कुछ मशरूम इतने महंगे होते हैं जिनका उगाना थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, मतलब जिनको उगाना थोड़ा सा अधिक महंगा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मोरसेला, कश्मीरी गुच्ची बोलते हैं इसको, इसकी सूखे मशरूम की कीमत 1000 रुपये प्रति किलो है, ये इससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ देश का नाम, जैसे इंडिया, हमारे इंडिया में ओल्वेरेलिया ओल्वेसिया कृषि स्ट्रोपर इसको उगाते हैं। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में एगेरिकस ब्रूनेसेंस नामक मशरूम को उगाया जाता है। और जापान में लेंटिनस इंडोटस, ये नम लकड़ी पर भी ये अपने से उग जाते हैं, ठीक है। तो मशरूम की खेती में प्रारंभ में तो तैयार करने के लिए जैसे कई सारे बेड बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं चावल के पुआल हो गया, केला हो गया, पत्ती हो गया, इन सभी को में भी उनको उगाया जाता है। मतलब उनको, उस पदार्थ को, जो पुआल या फिर जो लीफ हो गया, उनको गीला किया जाता है और 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो मशरूम होता है वो उसी मिट्टी पर, उसी सोइल पर उगते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। और घोड़े की लीद, हॉर्स मैनर बोलते हैं, घोड़े की लीद पर भी एक अच्छा कंपोस्ट है जिसमें मशरूम को आप उगा सकते हो। लीद मतलब आप लोग समझते हो उसका गोबर, ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे मशरूम का उत्पादन किस प्रकार करते हैं। तो मशरूम को देखा जाए तो व्यापारिक के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम लैम्बर्ट ने एक प्रक्रिया बताया, जिसमें मृतोपजीवी होने के कारण मशरूम के माइसीलियम अपघटित होने वाले पदार्थ, जो सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गया, स्टार्च हो गया, इन सभी से युक्त कंपोस्ट को आसानी से उगाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, जिससे मशरूम का अधिक उत्पादन होता है ना, उसका नया नया एक्सपेरिमेंट द्वारा भी उनको अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि आसानी से उत्पादन किया जा सके। तो यहाँ पे जो मशरूम उत्पादन होता है, मशरूम का प्रोडक्शन होता है, उसको मैं आप लोगों को दो मुख्यतः तरीके से उनका उपयोग बताऊंगी। तो सबसे पहले है घोड़े की लीद का मशरूम उत्पादन में उपयोग। तो घोड़े की लीद मशरूम के लिए एक कंपोस्ट है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, जो अच्छा उत्पादन के लिए आंशिक रूप से ये अपघटित स्ट्रो में घोड़े की लीद की खाद मिलाकर उसको कम तापमान पर उसको उगाया जा सकता है। एक कंपोस्ट के रूप में पहले तैयार किया जाता है घोड़े की लीद को, उसके बाद उसमें उगाया जाता है। उसके बाद सेकेंड है मशरूम की खेती में आलू की छीलन का प्रयोग, ठीक है, आलू की छीलन का प्रयोग, ठीक, आलू के छीलन का प्रयोग।
तो आलू का छीलन मतलब आप लोग समझ रहे हो, मशरूम की खेती के लिए आलू का जो छीलन होता है उसका भी उपयोग करते हैं। इस पर जो उगने वाले मशरूम होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आलू में प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो आलू की छीलन का उपयोग अधिक से अधिक प्रोटीन बनाने में ही उत्पादन करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आलू का जो छीलन होता है उसको आलू की प्रोसेसिंग करने वाली फैक्ट्री में उसके जो अवशेष होते हैं उसको वो बचा हुआ रहता है, तो उसी फैक्ट्री से प्रदूषण की समस्या वो उत्पन्न कर देता है। तो जो व्यर्थ पदार्थ आलू का जो छीलन जो बचा रहता है फैक्ट्री में, उसको क्या करते हैं, मशरूम की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो मशरूम प्रोडक्शन है उसमें इन दोनों विधि से मशरूम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो मशरूम की खेती में इन दोनों तकनीक से लोग खाद के रूप में यूज़ करके मशरूम का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे है कृत्रिम कंपोस्ट। तो कृत्रिम कंपोस्ट मतलब आप लोग सुने ही हैं। कृत्रिम कंपोस्ट मतलब जिसको कृत्रिम तरीके से लोग, जैसे कि भूसा हो गया, तंबाकू के तने का चूरा हो गया, गोबर हो गया, ये सभी से कृत्रिम तरीके से कंपोस्ट बनाया जाता है। उसी कंपोस्ट में क्या करते हैं, मशरूम को उगाते हैं। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, गेहूं के जो भूसा हो गया, मूंगफली के भिगे हुए बीज, इन पर भी आजकल क्या करते हैं, मशरूम को सीधे उन पर भी प्रोडक्शन इंक्यूबेटर के अंदर नियंत्रित तापमान पर उनको रखा जाता है और उसी के ऊपर जैसे 3 या 5 दिन हो जाता है तो उसी के अंदर उस कंपोस्ट के रूप में डायरेक्टली क्या करते हैं, मशरूम को उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मशरूम की खेती किस प्रकार करते हैं, किस किस विधि से कंपोस्ट तैयार करते हैं, ये भी हो गया है। विषैले मशरूम कौन है, क्या है, सभी का यहाँ पे बता दें, ठीक है।